नमस्कार। तो चलिए आज सुनते हैं संकट चौथ से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी। ये कहानी सिर्फ एक व्रत कथा नहीं है, बल्कि ये हमें आस्था, लालच और हमारे कर्मों के फल के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दो भाभियों की, एक देवरानी और एक जेठानी। अब रहती तो वो एक ही घर में थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और बस यही जो फर्क था ना, वही इस पूरी कहानी की जड़ है। एक तरफ थी जेठानी, जिसके पास पैसा तो बहुत था पर घमंड भी उतना ही था। और दूसरी तरफ थी बेचारी देवरानी, बहुत गरीब, लेकिन भगवान में उसकी आस्था भई कमाल की थी। उसका पति जंगल से लकड़ियां बेचकर जैसे तैसे गुजारा करता, वो भी ज्यादातर बीमार ही रहता था। तो घर चलाने का बोझ आप समझिए देवरानी पर ही था, और इसके लिए उसे अपनी ही अमीर जेठानी के घर काम करना पड़ता था। बदले में मिलता क्या था? बस बचा खुचा खाना और पुराने कपड़े। अब आप सोचिए, इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलें, इसके बावजूद देवरानी की जो श्रद्धा थी ना, वो कभी डगमगाई नहीं। उसने ठान लिया कि वो माघ महीने में तिल चौथ का व्रत रखेगी, और बस यही फैसला उसकी भक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। और उसकी भक्ति की सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? सादगी। कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस थोड़े से तिल और गुड़ लिए, उनको कूटा और तिलकुटा का भोग तैयार कर लिया, पूजा की, कथा सुनी और फिर बस चांद निकलने का इंतजार करने लगी ताकि अपना व्रत पूरा कर सके। अब दिन भर का काम, ऊपर से व्रत। बेचारी देवरानी पूरी तरह थक चुकी थी। जब वो अपनी जेठानी के पास खाना मांगने गई तो उसने साफ साफ बड़े रूखेपन से मना कर दिया। बहाना क्या बनाया कि अरे घर में तो आज किसी ने खाना ही नहीं खाया, तो बचेगा कहाँ से। अब बेचारी देवरानी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जब वो खाली हाथ घर पहुंची तो एक और मुसीबत इंतजार कर रही थी। उसका भूखा पति उसे खाली हाथ देखकर भाई गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि शायद इसने काम ही नहीं किया, और बस हाव देखा न ताव चिल्ला पड़ा, सारा दिन काम करके तो रोटी भी नहीं ला सकती, तो काम करने का क्या फायदा। और बात सिर्फ चिल्लाने तक नहीं रही, गुस्से में पति ने उस पर हाथ भी उठा दिया। अब सोचिए, दर्द, अपमान, भूख, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके पास अब एक ही सहारा बचा था, भगवान गणेश। बस उनका नाम लेती रही, रोती रही और सिर्फ पानी पीकर सो गई। और जानते हैं, बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। उसी रात जब वो सो रही थी, उसके सपने में खुद भगवान गणेश आए। यही वो पल था जहां उसके सारे दुख, सारी पीड़ा खत्म होने वाली थी और भगवान की कृपा बरसने वाली थी। गणेश जी ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही कोमल स्वर से बात शुरू की। उन्होंने पूछा, धोवन मारी, पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी ने जवाब दिया, कुछ सो रही हूं, कुछ जाग रही हूं। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब देखे, सपने में भी उस औरत ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने साफ साफ कह दिया कि भगवान, घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। हाँ, वो पूजा के लिए जो तिलकुटा बनाया था वो आले में रखा है, और बस वही उसने भगवान को दे दिया। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब हाथ कहाँ पोंछूं? अब वो देवरानी अपने दुख में, अपनी परेशानी में इतनी डूबी हुई थी कि उसके मुंह से एकदम से निकल गया, मेरे सिर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? ये कोई बदतमीजी नहीं थी, ये तो बस उसके टूटे हुए दिल से निकली एक आवाज थी। और फिर सुबह हुई। जब उसकी आंख खुली तो जो उसने देखा वो एक चमत्कार था। उसका सिर जहां गणेश जी ने हाथ पहुंचे थे, और उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसकी सच्ची, भोली भाली, बिना किसी दिखावे की भक्ति का फल उसे मिल चुका था। तो चलिए अब कहानी में वापस जेठानी के पास चलते हैं। जब उसने देखा कि देवरानी तो रातों रात अमीर हो गई, तो भाई वो तो जलन से भर गई। उसने सोचा, अरे ये सब करके अगर इतना धन मिल सकता है तो मैं क्यों पीछे रहूं। और बस उसने भी सब कुछ नकल करने की ठान ली। उसने हूबहू देवरानी की नकल शुरू कर दी, लेकिन एक चीज वो नकल नहीं कर पाई, और वो थी सच्ची श्रद्धा। पहले तो उसने अपने पति से जिद करके खुद को पिटवाया। फिर तिलकुटे की जगह उसने मेवे और खूब सारा घी डालकर बढ़िया चूरमा बनाया, और फिर लेट गई गणेश जी का सपने में आने का इंतजार करने। और हां, सपने में गणेश जी आए भी। लेकिन उसने क्या कहा? बड़े घमंड के साथ बोली, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, खा लीजिए। आप देख रहे हैं, यह भक्ति नहीं थी,
ये तो भगवान के साथ एक सौदा था, एक डील थी। तो अब सवाल ये है कि जेठानी के सारे दिखावे का, इस नकल का क्या फल मिला? कहानी का ये हिस्सा हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि कर्म का फल आपकी नीयत पर मिलता है, आपकी नकल पर नहीं। नतीजा एकदम उल्टा था। एक तरफ देवरानी का घर जो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था, और दूसरी तरफ जेठानी का वो बड़ा सा महल जो गंदगी और बदबू से भर गया। देखिए, काम तो देखने में एक जैसे ही थे, है ना? पर नियत में जमीन आसमान का फर्क था, और इसीलिए नतीजा भी बिल्कुल अलग था। उसके पति ने भी जब ये सब देखा तो उसे बहुत डांटा। उसने साफ साफ कहा, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। अब देखो अपने लालच का नतीजा। यही तो वो सबक था जो जेठानी को सीखना था। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के निचोड़ की। इसका सार क्या है? ये कहानी हमें बताती है कि कैसे आस्था हमेशा लालच पर भारी पड़ती है। तो सवाल सीधा सा है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमें सच्ची भक्ति के बारे में, इंसान की फितरत के बारे में क्या सिखाती है? पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि भगवान सच्ची श्रद्धा देखते हैं, दिखावा नहीं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं। देवरानी की विनम्रता देखिए, उसे क्या मिला, और जेठानी का घमंड और लालच उसे कहाँ ले गया। तो बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, आपकी नीयत, आपके इरादे, वही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और इसीलिए इस कहानी को खत्म हमेशा एक ही प्रार्थना के साथ किया जाता है, हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि जिसका मन साफ है, जिसकी आस्था सच्ची है, उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है।